नमस्कार दोस्तों। तो हम आज आप देख रहे हैं अखंड भारत सोच। कल्पना कीजिए कि हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में राजनीतिक अस्थिरता, जो कि भारत की तरक्की का सबसे बड़ा ब्रेक है और कैसे रुकता है विकास और क्या है इसका समाधान। इस टॉपिक पे हम समझने वाले कंप्लीट रूप से डिटेल वीडियो, इसीलिए आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अखंड भारत सोच यूट्यूब चैनल पे हम देश की समस्या से अवगत होना चाहते हैं। तो यदि आप लोग देश की समस्या से अवगत होना चाहते हैं, हम भी अवगत होना चाहते हैं, इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह देश की समस्या और देश की विकास की स्थिति किस तरीका से धीमी हो जाती है राजनीतिक अस्थिरता से, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से। इसलिए आप लोगों को ध्यानपूर्वक इसको देखना। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अखंड भारत सोच। कल्पना कीजिए कि एक देश के पास युवा शक्ति है, संसाधन है, तकनीक है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का मौका है, लेकिन फिर भी विकास की रफ्तार बार बार धीमी पड़ जाती। क्या इसका एक बड़ा कारण राजनीतिक अस्थिरता हो सकता है? क्या इसका बड़ा कारण राजनीतिक अस्थिरता अर्थात पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो सकता है? आज हम समझेंगे कि राजनीतिक अस्थिरता भारत के विकास को किस तरह प्रभावित करती है, इसके क्या नुकसान है और इससे निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आज राजनीतिक अस्थिरता क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं राजनीतिक अस्थिरता अर्थात पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता होती क्या। जब सरकारें बार बार बदलती है, गठबंधन टूटते हैं, नीतियों में लगातार बदलाव होते हैं और राजनीतिक संघर्ष बढ़ जाते हैं या शासन व्यवस्था अनिश्चित हो जाती है, तब उसे राजनीतिक अस्थिरता कहा जाता है। किसी भी देश के विकास के लिए स्थिर और दूरदर्शी शासन उतना ही जरूरी है जितना किसी गाड़ी के लिए मजबूत इंजन। तो विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो निवेशकों का भरोसा कम हो जाता है। जब राजनीतिक माहौल अस्थिर होता है तो देशी और विदेशी निवेशक भविष्य को लेकर असमंजस में रहते हैं। उन्हें डर होता है आज जो नीति लागू है वह कल बदल सकती है। परिणाम नए उद्योग कम लगते हैं, रोजगार के अवसर घटते हैं और आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ जाती है। तो बड़े प्रोजेक्ट में देरी, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, बंदरगाह और औद्योगिक कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट कई वर्षों में पूरे होते हैं, लेकिन यदि सरकारें बदलती रहे और प्राथमिकता बदलती रहे तो परियोजना अधूरी रह जाती है और या तो वर्षों तक लटक जाती है या इससे जनता को सुविधा देर से मिलती है और सरकारी धन का भी नुकसान होता है। नीतिगत अनिश्चितता व्यापार और उद्योग को सबसे ज्यादा जरूरत होती है स्पष्ट नियमों और स्थिर नीतियों की। राजनीतिक अस्थिरता के दौरान अक्सर नई नीतियां बनती है और पुरानी बदली जाती है। इससे उद्योग जगत लंबी अवधि की योजना बनाने में कठिनाई महसूस करता है। प्रशासनिक क्षमता कमजोर पड़ती है। जब राजनीतिक संघर्ष बढ़ता है तो सरकार का ध्यान विकास से हटकर सत्ता बचाने या राजनीतिक विवादों में लग जाता है। ऐसे में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पीछे छूट सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय छवि प्रभावित होती है। आज की दुनिया में निवेश और व्यापार केवल संसाधनों के आधार पर नहीं बल्कि राजनीतिक स्थिरता के आधार पर भी तय होते हैं। यदि किसी देश की छवि अस्थिर हो जाए तो वैश्विक कंपनियां निवेश करने से पहले कई बार सोचती है। क्या भारत को भी इसका सामना करना पड़ा है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कई बार गठबंधन सरकारों, राजनीतिक टकराव और नीतिगत विवादों का सामना कर चुका है। हालांकि भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह रही है कि संवैधानिक संस्थाएं लगातार काम करती रही और देश ने कई चुनौतियों के बावजूद
विकास की दिशा बनाए रखी। लेकिन यह भी सच है कि जहां राजनीतिक स्थिरता अधिक रही वहां विकास परियोजना को गति देने में अपेक्षाकृत आसानी हुई। तो समाधान क्या है? दीर्घकालिक राष्ट्रीय नीतियां, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे शिक्षा, रक्षा, बुनियादी ढांचा और ऊर्जा के लिए ऐसी नीतियां बननी चाहिए जो सरकार बदलने पर भी जारी रहे। राजनीतिक दलों में सहमति की संस्कृति, हर मुद्दे को राजनीतिक लड़ाई बनाने के बजाय राष्ट्रीय हित के विषयों पर सभी दलों को मिलकर काम करना चाहिए। मजबूत संस्थाएं, लोकतंत्र केवल सरकार से नहीं चलता। न्यायपालिका, चुनाव आयोग, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक तथा अन्य संस्थाओं का मजबूत होना राजनीतिक अस्थिरता के प्रभाव को कम करता है। पारदर्शिता और जवाबदेही, जब शासन पारदर्शी होता है और जनता को स्पष्ट जानकारी मिलती है तब राजनीतिक विवादों और अविश्वास की संभावना कम होती है। जागरूक मतदाता, अंततः लोकतंत्र की असली शक्ति जनता होती है। यदि मतदाता जाति, धर्म या भावनात्मक मुद्दों से ऊपर उठकर विकास, शिक्षा, रोजगार और सुशासन को प्राथमिकता देंगे तो राजनीतिक व्यवस्था अधिक जिम्मेदारी बनेगी। दोस्तों, राजनीतिक अस्थिरता केवल सरकारों की समस्या नहीं है, बल्कि इसका असर सीधे देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार, निवेश और आम नागरिकों के जीवन पर पड़ता है। एक स्थिर, जवाबदेह और दूरदर्शी राजनीतिक व्यवस्था भारत को तेज विकास की ओर ले जा सकती है, लेकिन इसके लिए केवल नेताओं की नहीं बल्कि हम सभी नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। आपकी राय में भारत के विकास के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? राजनीतिक स्थिरता, बेहतर शिक्षा या मजबूत अर्थव्यवस्था? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल अखंड भारत सोच को सब्सक्राइब करना न भूले। तो धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में देश की अगली समस्या लेकर के लिए। तब तक इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में देश की अगली समस्या लेकर के। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।